नमस्ते दोस्तों, न्यायनामा टीवी में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं आम जनता के कानूनी हक और उनकी सच्चाई। आज का टॉपिक थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन जरूरी भी। एक ऐसा कानून जो किसी के लिए बचाव का जरिया है, तो किसी के लिए गलत इल्जाम का बोझ बन गया है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 498 ए आईपीसी की। क्या ये सच में एक ऐसा कानून है जो महिलाओं की सुरक्षा करता है, या फिर इसका मिसयूज हो रहा है लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? आइए पूरी ईमानदारी से इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। 1980s में डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बढ़ने लगे थे। बहुत सी महिलाएं डॉरी के लिए टॉर्चर की जा रही थी। पुलिस और कोर्ट के पास मैकेनिज्म नहीं था सीरियस एक्शंस लेने का। तब इस सेक्शन का जन्म हुआ, ताकि तुरंत प्रोटेक्शन मिले और महिलाएं डर से चुप करके ना जिए। 1983 में सेक्शन 498 ए आईपीसी भारतीय कानून में शामिल किया गया, ताकि शादी के बाद अगर कोई महिला अपने पति, ससुराल वालों या किसी परिवार के सदस्य की फिजिकल या मेंटल क्रूरता का शिकार हो, तो उससे कानूनी सुरक्षा मिल सके। इसका मेन फोकस था डॉरी हैरेसमेंट, यानी दहेज के लिए टॉर्चर। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और जैसे जैसे कानून का ग्राउंड पे इस्तेमाल बढ़ने लगा, ऐसे भी केसेस सामने आने लगो जहां इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। कई बार झूठी एफआईआर फाइल होती हैं, पर्सनल इवेंट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या शादी टूटने के बाद बदले के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कंसर्न दिखाया है और बोला 498 को हैरेसमेंट का टूल नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं 498 का इल्जाम लगाया गया बिना किसी वजह के। शादी में रिश्त तो थी, लेकिन अत्याचार कभी नहीं हुआ। भाई, भाभी, सास, ससुर, पूरा परिवार पर एफआईआर कर दी गई। कभी कभी तो वो लोग भी इंक्लूड होते हैं जो दूसरे शहर या कंट्री में रहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये कानून सच में बैलेंस बना पा रहा है, या फिर इसके छोटे से गलत यूज से किसी की पूरी जिंदगी अंधकार में आ जाती है? देखिए, ये लॉ का इंटेंट बहुत ही पवित्र था। एक समझ में जहां महिलाओं के साथ अत्याचार होता था और वो बोल नहीं पाती थी, वहां ये कानून एक शील्ड बनकर आया। लेकिन जब किसी भी शील्ड का इस्तेमाल तलवार की तरह होने लगे, तो उस पर सवाल तो उठते हैं। अब जानते हैं कि इस कानून के अधीन क्या पनिशमेंट है। इस कानून के तहत अगर किसी पर यह साबित हो जाता है कि उसने शादी के बाद मेंटल या फिजिकल क्रूरता की है, तो उसके लिए 3 साल तक की जेल और फाइन का प्रावधान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि कोर्ट की परमिशन के बिना अरेस्ट हो सकता है। तो सोचिए, अगर कोई महिला गलत इंटेंशन से एफआईआर कर दे, तो पूरा परिवार को तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ कानून बनाना काफी होता है? अगर किसी ने 498 का मिसयूज किया है, तो क्या उसके लिए भी पनिशमेंट है? और अगर आप पर 498 का इल्जाम लग जाए, तो क्या डिफेंस ऑप्शन हो सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब हम देंगे पार्ट 2 में। तो जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें न्यायनामा टीवी को। यहाँ कानून को समझाना हमारी जिम्मेदारी है और आपका हक समझाना हमारा मकसद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।